गोड्डा ललमटिया से सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अर्जुन मुंडा और बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम वहां पहुंची थी। सभी ने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, स्कूल के बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे पोस्टर लगाकर खड़े थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और देखिए, कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी आई हैं कि जिस फायरिंग केस में पुलिस जिस फायरिंग केस का हवाला दे रही है, अब जानकारी ये सामने आ रही है ये जिस मामले को लेकर, जिस आरोप को लेकर सूर्या का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, उसमें सूर्या हांसदा नामजद ही नहीं था। ईसीएल के सुरक्षा अधिकारी ने भी ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है और कहा है कि एफआईआर में सूर्या का नाम नहीं था। वहीं देखिए, एक और सवाल सामने आया था। गोड्डा एसपी ने कहा था कि सूर्या हांसदा को साहिबगंज में एक डीएसपी गिरफ्तार करने गए थे, तब सूर्या हांसदा ने डीएसपी का हाथ तोड़ा था। लेकिन ललमटिया थानेदार और चंद्रशेखर नाम के डीएसपी ने ऐसी किसी भी जानकारी से अब इनकार कर दिया है और यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मदन, देखिए, हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अर्जुन मुंडा और बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम जब वहां पहुंची तो सूर्या हांसदा जिस स्कूल का संचालन करते थे, वहां के छोटे छोटे बच्चे हाथों में पोस्टर लिए खड़े थे कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने इस मामले को शुरुआत से उठाया है और सीआईडी जांच को खारिज करते हुए सीबीआई जांच या फिर पहले सिटिंग जज से जांच कराने का मांग किया था। देखिए, वो तस्वीरें जरूर पहले भी भावुक किया था जब सूर्या हांसदा के शव को लाया गया था और चारों तरफ से बच्चे जो हैं वो घेर कर खड़े थे और सभी बिलख कर रो रहे थे। वो तस्वीर जो है सबको भावुक किया था। लेकिन आज बीजेपी के 7 सदस्यीय टीम ने परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और अब फिर से एक बार पोस्टमार्टम कराने की मांग जो है बीजेपी और उनके परिवार के लोगों के द्वारा किया गया है। सीबीआई जांच के सिवा और कुछ मंजूर नहीं। बच्चों के हाथों में जो एक पंपलेट थे, जो पोस्टर थे, उस पे सीबीआई जांच की मांग लिखा हुआ था और ये सभी ये मांग कर रहे थे। तो जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है उसी के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने रांची तक पहुंचकर मीडिया के सामने गुहार लगाकर ये कहा कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की गई है सूर्या हांसदा की। एक गलत कहानी गढ़कर जिसे पुलिस जो है झांपने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है कि ये इनकाउंटर है, जबकि सूर्या हांसदा 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था। वो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और गरीबों के लिए आवाज उठाता था। जो खनिज और पत्थर के जो लूट हो रहे हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। ऐसा परिजन और वहाँ के लोगों का और जो बीजेपी और जेएलकेएम के नेता हैं उनका कहना है। देखिए, हालांकि पिछली बार चुनाव वो जेएलकेएम से लड़े थे, लेकिन इससे पहले वो बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। तो बीजेपी इस मामले को लेकर सरकार के सामने अब सीधे तौर पर आमने सामने की स्थिति बनाने को लेकर अब तैयार है। वहाँ से जो रिपोर्ट लेकर आएगी बीजेपी, वो अपने नेताओं को सौंपेगी और जो फिर हमें लगता है आगामी जो विधानसभा सत्र होने वाला है, मानसून सत्र जो बाकी थे उसे जो पूरक मानसून सत्र होगा, उसमें हमें लगता है कि बीजेपी इसे प्रमुखता से उठाएगी और सीबीआई की जांच की मांग जोर शोर से करेगी। बिल्कुल, तो ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब हवाला उन तमाम तथ्यों का दिया जा रहा है जो एनकाउंटर के बाद गोड्डा एसपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी उन पर। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सूर्या पर जो 28 मामले दर्ज थे उनमें से लगभग 14 में वो बाइज्जत बरी हो चुके थे और कई आरोप ऐसे थे जिनकी जांच जब हुई तो वो बाइज्जत बरी हो रहे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1 बजे रात को जिस तरह से एनकाउंटर की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है, वहीं देखिए मदन, एक और जानकारी सामने आई है कि अर्जुन मुंडा ने यह मांग रखी है कि फिर से एक बार पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए सूर्या हांसदा का। देखिए, सूर्या हांसदा के शरीर को उनके ही आवास के प्रांगण में दफनाया गया है, तो यह भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि अर्जुन मुंडा इस तरह की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब ये सवाल उठे हैं कि उन्हें पहले करंट लगाया गया, फिर उसके बाद इनकाउंटर कह करके जो है सीधे तौर पर गोली मारी गई है, तो इसलिए फिर से एक बार पोस्टमार्टम की मांग अब अर्जुन मुंडा ने की है। क्योंकि परिजनों ने जिस तरह की जानकारी दी है तो ये संदेह जरूर हुआ है कि इसे एक तरह से फर्जी इनकाउंटर का रूप दिया जा रहा है। ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। तो फिर प्रशासन से एक बार अर्जुन मुंडा जी ने ये मांग की है कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आए और जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा दी जा सके।
चलिए, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब बीजेपी इस पर क्या कुछ निष्कर्ष देती है, क्या कुछ मांग रखती है और आगे इस पर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.